सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मिताली कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और निस्संदेह किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। आपके द्वारा जो मेरे चैनल को सहयोग दिया गया, मेरे चैनल को जो है वो सराहा गया, और सबसे ज़्यादा बात जो मेरे द्वारा अब तक 8 मोटिवेशन वीडियो तैयार की गई है, उन 8 मोटिवेशन वीडियो को जितने आप लोगों ने देखा और आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आए और जिस प्रकार का आपने जो है वो मुझे बताया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों, कुछ बातें जो मेरे दिमाग में चल रही थी, कहीं ना कहीं आज अपने चारों तरफ का जो वातावरण देख रहे हैं, वर्तमान समय के अंदर नकारात्मकता ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसी नकारात्मकता से निकलते हुए सकारात्मकता की ओर लेके जाना एक अध्यापक का दायित्व होता है। उसी दायित्व को कुछ हद तक मैं निभा करने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मिताली कौशिक है और मैं मांगट टाउन का रहने वाला हूँ। और जैसे ही मेरे मन में कोई विचार उठ जाता है, उस विचार पर चिंतन मनन करने के बाद 2 दिनों से कुछ तथ्य, कुछ सोच मैं सोच रहा था, उससे संबंधित विद्यार्थियों मोटिवेशन वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आपको पता है, इससे पहले जो भी मोटिवेशन वीडियो मैंने लेके आया हूँ उसमें कोई ना कोई टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है मोटिवेशन वीडियो का, वो है आपके सामने उपयोग। बहुत ही विचित्र टॉपिक है उपयोग। कि उपयोग वास्तव में देखिए, आज अपने जिस बंदे बात करेंगे वो क्या है विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है वो है उपयोग। वास्तव में देखिए तो उपयोग जो टॉपिक है बड़ा विचित्र प्रकरण, जो काफ़ी दिमाग सोचा था विद्यार्थियों इससे पहले कि मैं अपनी जो है बात प्रारंभ करूँ, अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो जो कि आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और विद्यार्थियों शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक छात्र तक मेरी बात पहुंच पाए, उनके अंदर की नकारात्मकता दूर हो पाए। तो विद्यार्थियों, घर पे आइए, स्वस्थ रहिए और देखिए विद्यार्थियों मोटिवेशन वीडियो पर हम करते हैं। आज का जो विषय है, प्रकरण है, वो है उपयोग। अब सबसे मेरी बात तो आपके मन में ध्यान हुआ होगा कि क्या चीज़ है ये, उपयोग किसका। कुछ प्रश्न जो आपके मन में आए होंगे वो देखिए। सबसे पहली बात तो उपयोग किसका। दूसरा जो प्रश्न है वो किस प्रकार। तीसरा जो प्रश्न है क्यों। और अंतिम जो प्रश्न है वो है कैसे। ये कई जो चीजें आपके मन में घूम रही होगी इस समय, इसको देखकर, किसको देखकर विद्यार्थी, उपयोग। उपयोग किसका, किस प्रकार से और क्यों और कैसे। देखिए विद्यार्थियों, उपयोग जो मैं बताना चाहूँगा, निस्संदेह आज जो है वो समाज के अंदर आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी जो अपने घरों में है। तो इस समय का उपयोग करना है। ये जो समय जा रहा है निरंतर काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो समय क्या है, चनाए मानो। तो उपयोग किसका करना है विद्यार्थियों, समय का। क्योंकि जो दफ्तर जाते थे, अपने अपने व्यवसाय पे जाते थे, वो आज घर पे हैं। और सभी लोग जो है वो विद्यालय बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन भी मुझे लगता है कि आज कितनी होगी, 17 मई होगी, तो छुट्टियाँ वगैरह प्रारंभ होगी, नहीं तो हो जाएगी 1-2 दिनों में, बच्चों के लिए भी। और सबसे मोटिव बात सबके लिए ही में है। देखिए जो समय है आज का, अगर इस समय के अंदर हम वही बातें सोचते रहेंगे, वही चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, तो निस्संदेह इस नकारात्मकता से नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि दिमाग अगर बार बार उन्हीं चीज़ों देखता रहेगा, क्योंकि मीडिया भी उन चीज़ों दिखा रहा है, एक सीमा तक तो आप देखिए जैसे भी बदलाव जो हैं। और निस्संदेह जो है वो इस समय जैसे भी काम चल रहा है, और हमें पता है एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब चीज़ें क्या हो जाएगी, सब चीज़ें सही हो जाएगी विद्यार्थियों। तो उससे पहले जो उपयोग है वो किसका करना है, समय का करना है। कैसे करना है, 24 घंटे आपके पास है। जो बड़े होते हैं, या हम जो मैं खुद अपने ऊपर लूँ तो मैं भी
जब बच्चा था, बच्चे ने कि अब तक मेरी जर्नी है, जितनी भी एज होगी अब तक, ऐसे ही प्रत्येक जो व्यक्ति के समाज में जितना भी उसने आयु प्राप्त की है उस समय तक अगर देखा जाए तो 1 मिनट के लिए अगर वो अपनी आंखें बंद कर सोचेगा तो वो पाएगा कि यहाँ तक पहुँचने में कोई 13 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 25 वर्ष की आयु लेनी है, किसी ने 70 साल की आयु लेनी है, जो भी है, जितनी भी जिसकी आयु है, उस आयु में के अंदर अगर वो 1 मिनट के अंदर अपनी आंखें बंद कर देखेगा तो वो कहेगा कि यहाँ तक पहुँचने में, जैसे मान लो 50 वर्ष की थी आयु है, किसी की एज कितनी होगी विद्यार्थियों? 50 वर्ष होगी। तो निस्संदेह पहले वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक उसने जो भी अपने दायित्व पूर्ण किए हैं उसमें वो उन्होंने अपनी कई इच्छाओं का दमन किया है। कई इच्छाओं का क्या किया विद्यार्थियों? दमन किया है। ये मैं मानता हूं, दमन का मतलब क्या है? दबा दिया है, दबा दिया। जैसे किसी को बागवानी का शौक था बचपन के अंदर तो उनके माता पिता का पढ़नो, किसी को डांस का शौक था क्या पढ़ाई करनो पहले, या किसी को गाने का शौक था, किसी को कविता लिखने का शौक था, किसी को फिल्म देखने का शौक था, किसी को गाने सुनने का शौक था। अलग अलग हॉबी होती है, अलग अलग शौक होते हैं। और कहीं ना कहीं जो अपने समाज के प्रति जो दायित्व है, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा पढ़ने का क्रम है, तो पढ़ाई के प्रति मेरा दायित्व ज़्यादा है अपेक्षा कर इन रुचियों की। अगर मैं एक विभाग के अंदर जो दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे मुझे काम करना, अपने व्यवसाय को बढ़ाना। अगर मैं सरकारी सेवा हूँ तो समाज के प्रति विकास करना। मतलब जो भी जिस भी क्षेत्र के अंदर है उस क्षेत्र में उसका कर्म जो है, सबसे पहली बात तो वो कर्म है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जब ये कर्म कुछ नहीं हो पा रहा है, जैसे भी परिस्थिति आपके सामने, पता है आपको, इस कर्म के अंदर आप नहीं कर पा रहे हैं, जो भी परिस्थिति है उन परिस्थितियों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप इस समय के अंदर अगर 2 मिनट चिंतन करेंगे तो आपके पास मेरे को लगता है कि अगर पीछे देखने का प्रयास करेंगे तो कितनी ही इच्छाएं थी जो आपने किसी कारणवश अपने अंदर दबा दी, जिन्हें पूरी नहीं कर पाए। जैसे किसी को बागवानी का शौक था, किसी को चित्रकारी करने का शौक था, किसी को जो है वो नाचने का शौक था, किसी को गाने का शौक था, किसी को अखबार पढ़ने का शौक था, किसी को फिल्म देखने का शौक था। कैसे किसकी हॉबी थी, वो जो है वो हॉबी वो पूरी नहीं कर पाए, उस रुचि को पूरी नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो समय है, आज क्या है, कितना समय है, उस समय के अंदर वो उस चीज को पूरा करने का प्रयास कीजिए और अपनी उस छिपी हुई प्रतिभा को पहले तो निखारने का प्रयास कीजिए। फिर जब चीजें सही हो जाए तो आप में खुद में लगेगा कि हमने क्या किया, उस चीजों को विकसित किया, अपने अंदर उस प्रतिभा का विकास किया है। जो प्रतिभा का हमारे अंदर थी उस प्रतिभा का क्या किया विद्यार्थियों? विकास किया है। और आप समाज को क्या दिखा सकें? समाज को, परिवार को, आप समाज को, परिवार को वो चीज दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर प्रतिभा थी जो किसी कारणवश छिप गई थी, जो किसी कारण उजागर नहीं हुई थी, दिखाई नहीं दी थी। लेकिन वो अब क्योंकि समय है, उस समय के अंदर ऐसा कुछ अपने अंदर अचीव कीजिए जिससे आपको भी लगे कि वास्तव में ये जो 1 महीने का समय है, 15 दिन का समय है, इसमें हमने कुछ अचीव किया है। मैं लगता हूँ मुझे जो कहना चाहता हूँ आप समझ में आए होंगे। अगर किसी को हिंदी विषय की रुचि है तो लेख लिखने का अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। कविता लिखने का अभ्यास है, कविता लिखिए, कहानी लिखिए। अगर किसी को गाने का है, क्योंकि लगभग सभी लोग गाना गाते रहते हैं अपने हिसाब से, तो अच्छे गायक बनने का प्रयास कीजिए। अगर किसी को जो है वो अच्छे अच्छे किताबें पढ़ने का है, या किसी को जो है बढ़िया बढ़िया ठोट लिखने का है, तो एक वो रजिस्टर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें अच्छी अच्छी बातें नोट कीजिए जो समाज के अंदर। तो जो भी चीज आपके अंदर उस समय दबी रह गई थी, और दमन क्यों हुआ था, दबी क्यों गई थी, क्योंकि उस समय हमारा कर्म में बुना हुआ था। उस समय हमारा कर्म क्या था, आज भी हमारा कर्म है, लेकिन आज हमारे पास क्या है, कर्म के साथ साथ, कर्म के साथ साथ क्या है विद्यार्थियों, समय है। जो अभी है बाद में नहीं होगा, बता देता हूं, अभी है बाद में नहीं होगा, क्योंकि समय चलायमान है। धीरे धीरे सभी चीजें व्यवस्थित हो रही है और मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन जो समय मिला है, समय वापिस नहीं मिलेगा। कहते हैं बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो इस समय के अंदर कि आप इस प्रकार से नकारात्मक विचारों में घिस जाएं, दुखी रहें, उत्साहित रहें, चाहे वो एक मेरा छात्र है चाहे बड़े हैं तो उनको ये सामान्य बात है। बड़े आदर से, बड़े स्नेह से मैं अपने बड़ों को ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार की नकारात्मकता से बाहर निकालनी, क्योंकि अगर आप
परिवार के मुखिया हैं, अगर आप परिवार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तो आपको देख के ही आपके छोटे बच्चे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, दुखी हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चे हैं तो अपने माता पिता को पसंद रखने का प्रयास कीजिए, और बड़े हैं तो निस्संदेह अपने बच्चों को पसंद रखने का प्रयास तो करते ही हैं। तो उन बच्चों को भी दिखाइए कि आपके अंदर वो छुपी प्रतिभा थी जो किसी कारणवश दब गई थी, लेकिन आज जब समय बिना, क्योंकि 24 घंटे हैं, इतना समय नहीं है। जैसे कोई दुकान पे जा रहा था, जैसे कोई काम पे जा रहा था, कोई सरकारी सेवा में था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि मेरे अंदर भी थी, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है हम वो भूल गए हैं, हम वो चीज़ें खो गए हैं कहीं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे विकास होता रहता है, बच्चा जब आगे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जब बच्चा चलना सीखता है, छोटा उदाहरण दूँ, तो वो बच्चा कब कई बार गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं, की मरेगी, या बैठने के आते हो कहते हैं देख मैंने मार दिया, ज़मीन पे मारते हैं। तो बच्चों को लगता है हाँ वास्तव में यहाँ पे कोई था और मैंने उसे मार दिया, वो बहुत पसंद होता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों जो बचपन से लेकर आज तक अपना जीवन बिताया है, मुझे लगता है कि पता नहीं आप मेरी बात से सहमत है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमने आज जितनी भी अवस्था आपकी है, अगर आप 2-3 मिनट आप सोचेंगे तो कई ऐसी चीज़ें थी जो आप जीवन में करना चाहते थे, लेकिन कर्म के कारण, लेकिन व्यवस्था के कारण, समय नहीं मिल पाने के कारण आप वो नहीं कर पाए। लेकिन आज वर्तमान में वो समय है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी छुपी हुई प्रतिभा का क्या करें, विकास करें। जो प्रतिभा दब गई थी उस छिपी हुई प्रतिभा का क्या करें, छिपी हुई प्रतिभा को क्या करें विद्यार्थियों, सामने लाने का प्रयास करें। जब आपके अंदर वो छिपी हुई प्रतिभा आप समाज के सामने लेके आएंगे, परिवार के सामने लेके आएंगे, तो निस्संदेह आपको ही प्रसन्नता होगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, मान लो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर छिपी हुई है, अगर आप अपने आप को जानेंगे तो ही आप क्या कर पाएंगे, इस प्रकार से निर्णय कर पाएंगे और अपने अंदर कोई ना कोई गुण विकसित कर पाएंगे। अगर विद्यार्थियों और समाज के सभी लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक मिनट सोचिएगा और पुनः इस प्रकार के नकारात्मकता के माहौल को छोड़ते हुए सकारात्मकता की ओर प्रयास कीजिएगा। और एक बार देखिए, अगर वो चीज़ आपने अपने अंदर विकसित करनी, जैसे किसी को शतरंज खेलने का शौक था, वो शतरंज नहीं खेल पाया, किसी को जो है वो गाने का था, मैंने पहले ही बताया था, जो भी आपकी प्रतिभा थी, अगर वो किसी कारण दब गई थी, कोई कविता लिखता था, कोई जो है वो अच्छे से ठोट लिखने का विचार कर रहा था, अगर आपने इन दिनों के अंदर इस प्रकार से अपनी उस इच्छाओं को, अगर 2 मिनट आप सोचेंगे तो अच्छे 1000 बातें मिल जाएगी, 50 बातें मिल जाएगी, 20 बातें मिल जाएगी जो आप नहीं कर पाए थे, अब वो आप कर सकते हैं। तो मेरा कहना विचार यही है कि आप इसका उपयोग कीजिए और अपनी प्रतिभा को सामने लेके आइए, जिससे न केवल आपको प्रसन्नता होगी अपितु आपके परिवार को प्रसन्नता होगी, और जब आपके परिवार पसंद रहेंगे, आप पसंद रहेंगे, तो समाज में भी क्या होगा, प्रसन्नता का माहौल आएगा, जो वास्तव में आज हमें चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अमन कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।